नमस्कार दोस्तों अभी हमने एक छोटे से वीडियो में देखा था कि 12वीं क्लास में हमारे मार्क्स आ चुके हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है और हमने बहुत अच्छे से जो तैयारी की थी इसका स्कोर हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब असली जो लड़ाई है अपने जीवन की वो अब शुरू होने वाली है। लड़ाई यूँ है कि जो बेसिक शिक्षा है वो हमने पढ़ ली है और मैं छोटा सा और भी कहना चाहूँगा कि हमेशा बेसिक शिक्षा के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक शिक्षा स्कूल में होनी चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 12 केवल और केवल आपको स्कूल में ही पढ़नी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कॉलेज भी पढ़नी चाहिए, लेकिन चलो परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा सिर्फ बेसिक शिक्षा होनी चाहिए और उसमें स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए। उसके लिए कोई फाउंडेशन, कोई कोचिंग वाला सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सर्वांगीण विकास होता है। और आप 11वीं 12वीं के बच्चों को एक रट्टन विद्या दे देते हो, जहाँ पे आप बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोच रहे होते हो, जहाँ आप डॉक्टर के अलावा आप उसको इंजीनियर बनाने की सोच रहे हो। और डॉक्टर की बात तो आप देख भी रहे होंगे कि आने वाले दिनों में इतने डॉक्टर हो जाने हैं कि जो नर्स है या जो नर्सिंग कर्मी है उनसे भी कम तनख्वाह होने वाली है डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टर पैदा ही इतने हो रहे हैं, लोग बाहर भेज रहे हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की सोच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बेसिक शिक्षा पे अपने को फोकस करना चाहिए। लेकिन 12वीं क्लास के बाद में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस वाले बच्चे आजकल इस ज़माने में इतने मैच्योर हो चुके हैं कि उनको पता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, राकेश कुमार। तो वो बंदा 6 महीने तैयारी करके आया, कोटा गया, पापा ने उसको अच्छे से रखा, लेकिन उसको लगा कि मैं सही तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, तो 6 महीने तैयारी करके वो वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसको लगा कि यार अब तो ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब क्या किया जाए। तो बंदे ने BSTC की तैयारी करी, नंबर ले लिया और अभी वो 23.5 साल की उम्र में 3rd ग्रेड की पोस्टिंग ले ली। पोस्टिंग या जॉब लेना जीवन को सफल करना नहीं है, लेकिन हाँ ये मान लेते हैं कि छोटी सी उम्र में एक जॉब लग जाता है तो एक आने वाले समय में 25, 30, 35, 40 साल में एक बंदे के पास में अच्छी खासी इनकम आ रही होती है। अब मैं बात करूं कि जो साइंस वाले हैं, तो जिसका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना है बनिएगा, आपको इंजीनियर बनना है बनिएगा। एग्रीकल्चर में आपका फील्ड संवारना है, आपको लगता है कि मैं एग्रीकल्चर में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो बेशक आप लोग चले जाइएगा। कॉमर्स का तो ट्रेंड ही खत्म हो रहा है, तो वहाँ के जो बंदे हैं उनको पहले से पता होता है, क्योंकि वही लोग अभी कॉमर्स ले रहे हैं जिनको ये पता है कि मुझे आगे कॉमर्स लेके करना क्या है। अब बात आती है आर्ट्स वालों की। दोस्तों आर्ट्स में क्या होता है कि सबसे पहले आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनको 10th के बाद में उनके पेरेंट्स और उनके शिक्षक ये नहीं बता पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव के आसपास के उनके पड़ोसी, उनके दोस्त क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ज़्यादातर आर्ट्स पसंद करते हैं, वो सीधे आर्ट में चले जाते हैं। लेकिन आर्ट में इतनी बेरोजगारी और इतनी भीड़ जो हो रही है, उसका कारण ये नहीं है कि लोग इसको ज़्यादा ले के और इसमें कोर्स कर रहे हैं, नहीं। इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आज आर्ट्स को लोगों ने मजाक बना लिया है। लोग तैयारी करना ही नहीं चाहते। लोग कोचिंगों के नाम पे कोचिंगों में जाते हैं, और वो जो कॉलेज की लाइफ है, कॉलेज की लाइफ क्या होती है जिसमें बंदा जवान होता है और उस जवानी का जो स्वरूप, उसका जो वो जवानी का जो फूल है वो कॉलेज में खिलता है, जहाँ उसको बहुत से लोग, बहुत से विचारधाराओं के बच्चे, बहुत से चीज़ों का सामना और बहुत से टैलेंटेड टीचरों का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी विचारधाराएं और बहुत से विकल्प मिलते हैं। लेकिन एक कोचिंग संस्था में बच्चा फंसकर एक कुछ लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर संकुचित विचारधारा वाला बच्चा पनपता है या तैयार होता है, वो पेड़ तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन के लिए जो बड़े संस्थान होते हैं जहाँ बहुत से बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पढ़ना चाहिए। तो आर्ट्स का बच्चा है उसको सबसे पहले BSTC के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा भी आजकल यदि जॉब लगना है उसे, तो आजकल राजस्थान में एक CET का कोर्स चल रहा है, बहुत शानदार है। उसमें बेसिक जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, GK सब कुछ आ रहा है
और जो बंदा इस कोर्स को 6 महीने 12 महीने बैठ के पढ़ लेता है, मैं समझता हूँ कि वो छोटे मोटे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन इसके लिए बंदे को 12वीं के तुरंत बाद 1-2 साल मेहनत करनी होगी। बंदा क्या सोचता है, 12वीं में जब बच्चा होता है तो वो अक्सर ऐसा सोचता है कि 12वीं क्लास अब तो बस मुझे मज़े ही मज़े करने हैं, बाकी मज़े नहीं होते। 12वीं क्लास के बाद में असली युद्ध शुरू होता है, और वो युद्ध है ना अपने आप से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। आपका बच्चा क्या कर रहा है और भाई क्या कर रहा है, उसको बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए आपको पहले से ही 12वीं क्लास जैसे अब हो गई, अब आपको एक टारगेट बना लेना है, और टारगेट ऐसा हो कि आपको खुद को भी ऐसा लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों BSTC के बाद में आप लोग ऐसा ऑप्शन बना सकते हैं, CT की तैयारी कर सकते हैं, और या फिर कॉलेज को करते हुए आप अच्छे से आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को दे के एक अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छी तैयारी करके किताबों से भी आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। अब इसमें कोर्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें हर जगह समझाने के लिए होती हैं। हाँ, लेकिन आप पहले डिसाइड करो कि मुझे एक सेक्टर चुनना है। सेक्टर है ये प्राइवेट सेक्टर में, दूसरा मुझे गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर मैं ऐसा सेक्टर चुनूँ जिसमें मैं काम भी करूँ, पैसे भी कमाऊँ और मेरी स्टडी भी लगातार चलती रहे। तो ऐसे ऑप्शन के लिए आप लोग क्या करिएगा, वर्तमान समय में बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप वो चीज़ें सीखिए जो आपको आने वाले समय में हाथ का काम सिखा दे। जब बंदा पढ़ लेता है, जैसे फर्स्ट ईयर क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ, और वो प्राइवेट कर रहा होता है 3 साल उसने मज़े से। अब 3 साल खाली निकलने के बाद बंदे के पास कोई विकल्प नहीं होता। उस 3 साल में आपने जो कुछ भी नहीं किया ना, वो ज़िंदगी के आने वाले 60 साल ख़राब करने वाले हैं आपके, सीधे सीधे। तो सर क्या करना चाहिए, सीधा सा है कि आप ये 3 साल जो है 12वीं के बाद में जो 3 साल है, उसमें ऐसा कोई व्यावसायिक काम सीख लीजिएगा जो आप जैसे ही आपको पैसों की, क्योंकि अभी तो आप घर पे खा रहे हैं, पापा का जो भी होता है घर होता है उसके अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बेसिक सी चीज़ें हमारे को ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम घर वालों से मांग नहीं पाते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे हम लोग अच्छे से बाहर से मार्केट से पैसा ला सकें। अब आपके दिमाग में होगा ड्रीम 11 होगा, या सट्टा बाज़ार होगा, या ये जो और भी कुछ चलते हैं मार्केट में वो होगा। नहीं, वो कुछ दिन के हैं जो आपको बर्बाद करने में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिसमें, जैसे मान लो मैं मेरे जिस एरिया में हूँ उस एरिया के बच्चों के लिए भी मैं सजेस्ट करूँ, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग सीख लिया आपने बहुत अच्छे से, मैं कहता हूँ आजकल बहुत डिमांड है इस चीज़ की। आपने वीडियो एडिटिंग का कार्य सीख लिया, बहुत डिमांड है। इसके अलावा आपने और भी जैसे कंप्यूटर पे कोई एक्सेल का काम सीख लिया, या कोई ऐप बनाने का काम सीख लिया। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के टाइम में एक कुशल कार्मिक की हर जगह ज़रूरत होती है, और यदि आप में वो कुशलता है तो आप 100% सफल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। आप एक बार इस वीडियो को समझिएगा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी योग्यता पे भरोसा करिए, इतना भरोसा करिएगा कि आपको ये लगे कि हाँ सर, मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत अच्छा काम कर लूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।